नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चंचल और बुद्धिमान बंदर रहता था, जो हर रोज पेड़ के मीठे जामुनों का आनंद लेता था। वहीं नदी में एक बड़ा मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। मगरमच्छ रोज नदी में तैरते हुए उस पेड़ के नीचे आता और कभी कभी ऊपर देखते हुए सोचता कि बंदर कितना खुशकिस्मत है जो इतने सारे जामुन खा सकता है। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम्हारे पास बहुत सारे जामुन है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? बंदर बहुत उदार था। उसने खुशी खुशी कुछ जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह रोज बंदर से मिलने आने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर रोज जामुन तोड़कर मगरमच्छ को खिलाता और मगरमच्छ उसके साथ घंटों बातें करता। मगरमच्छ जब अपने घर लौटता तो उसकी पत्नी उससे पूछती, तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? मगरमच्छ ने उसे बताया कि उसकी दोस्ती एक बंदर से हो गई है और वह रोज उसे मीठे जामुन खिलाता है। यह सुनकर उसकी पत्नी का दिल भी जामुनों के लिए ललचाया। एक दिन जब मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन ले गया तो उसने जामुनों का स्वाद चखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोली, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो जो बंदर इन्हें रोज खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ यह सुनकर पहले हैरान हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मनाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें उस बंदर को यहाँ बुलाना होगा ताकि मैं उसका कलेजा खा सकूं। मगरमच्छ को यह सुनकर बुरा लगा क्योंकि बंदर उसका दोस्त था, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। उसने बंदर को अपने घर लाने की योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ बंदर से मिला और कहा, दोस्त, तुम रोज मुझे जामुन खिलाते हो, आज मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है और हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे घर आओगे। बंदर ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है और उसने तुरंत हामी भर दी। बंदर ने खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करनी शुरू की। रास्ते में मगरमच्छ थोड़ा असहज महसूस करने लगा क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी ने क्या योजना बनाई है। वह सोचने लगा कि उसे बंदर को सच बताना चाहिए या नहीं। आखिरकार वह अपने दोस्त से सच्चाई छिपा नहीं पाया और धीरे धीरे उसने बंदर को बताया, मुझे माफ करना दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हारा कलेजा खाने की इच्छा जताई है और मैं तुम्हें इसलिए अपने घर ले जा रहा हूँ। बंदर यह सुनते ही चौंक गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और घबराने के बजाय कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया। हमें वापस जाना होगा ताकि मैं उसे ले आऊं, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। मगरमच्छ को यह बात समझ में आ गई और वह बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, क्या कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ सकता है? तुमने अपनी दोस्त के साथ विश्वासघात किया और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब हम कभी दोस्त नहीं हो सकते। मगरमच्छ ने अपनी मूर्खता पर पछताते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए था। इस तरह बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और मगरमच्छ से हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर अपने मित्रों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। सच्ची मित्रता में ईमानदारी और भरोसा होना चाहिए और जो लोग दूसरों के कहने पर काम करते हैं उनकी बुद्धि अक्सर भ्रष्ट हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।